वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंसाइन क्लासेस। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन। जो चैप्टर होने वाला है हमारा ट्रायंगल, और ट्रायंगल चैप्टर का जो हम लोग इसके पिछले वीडियो में थ्योरम देख लिए हैं, उसके बाद के जो एग्जांपल्स है उसको हम लोग इस वीडियो में करेंगे। एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 7.1 का कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस। तो अभी जो फर्स्ट वीडियो है इसके अंदर हम लोग करेंगे एग्जांपल 1, सेकेंड वीडियो में एग्जांपल 2, फिर 3, फिर 4, उसी तरीके से फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन जो होने वाला है एनसीईआरटी का एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट है क्वेश्चन है इन फिगर दिया हुआ है OA is equal to OB and OD is equal to OC, so क्या करवाना है, so that फर्स्ट में हमें ये शो कराना है कि ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BOC, और दूसरे में दिखाना है AD पैरेलल BC। फिगर कुछ इस तरीके का है। ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। नाम है ADBC। क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे इसका। फिगर दिया हुआ है OA is equal to OB। देखो यहाँ पे OA, ये OA है, किसके इक्वल है, OB के, ठीक है। अगला में गिवन में बोला कि OD जो है किसके इक्वल है, OC के। क्लियर है। पहले देखो क्या शो कराना है, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOC। AOD दिख रहा है तुमको, ट्रायंगल AOD, BOC ट्रायंगल दिख रहा है BOC। ये दोनों ट्रायंगल को क्या कराना है, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। AD पैरेलल क्या बोल दिया, BC। AD पैरेलल क्या है, BC है। AD पैरेलल BC, ठीक है। दिख रहा है AD दिख रहा है, साइड BC दिख रहा है, दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, ये है दिख रहा है, लेकिन इसको दिखाना है कि AD पैरेलल कैसे होगा BC। फिगर में तो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन इसी को दिखाना है। करें सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्व करें। चलो देखो, लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, पहले गिवन लिख ले रहे हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है OA is equal to OB and OD is equal to OC। क्या है ये, साइड है ना, क्या है, साइड है। ये गिवन दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में। OA is equal to OB and OD is equal to OC, ठीक है। पहला में प्रूफ क्या करना है, पहला में प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOC। यही प्रूफ करना है ना, AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOC। प्रूफ लिख लेंगे। तो जब हमको बताइए, आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस करना है BOC, तो कॉन्ग्रुएंस अगर ये दोनों ट्रायंगल को करना है तो कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, तो ये वाला ना लेके चलेंगे है। अगर कॉन्ग्रुएंस हमको करना है, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंस टू दिस ट्रायंगल, तो शुरू कहां से करेंगे, इसी ट्रायंगल से। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, क्या लेंगे हम, ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOD, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, AOD एंड ट्रायंगल BOC। क्लियर हो गया। अब देखो इस ट्रायंगल में तुमको क्या क्या दिख रहा है। अब हमको देखो, अब ट्रायंगल तो हम ले लिए,
अब इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हम अभी तक एक एक्सोइम और एक थ्योरम पढ़े। एक एक्सोइम है SAS और एक थ्योरम है ASA, ठीक है। एक एक्सोइम और एक थ्योरम, दो थ्योरम से तुम अप्लाई करके आगे जितना भी क्वेश्चन है 7.1 तक हम उसी थ्योरम और एक्सोइम को अप्लाई करके बनाएंगे। जो 7.1 एक्सरसाइज वो पूरा यही दो तुम्हारा एक एक्सोइम और एक थ्योरम पे बनने वाला है, ठीक है। अब इसमें देखो कि AOD और BOC जो हमारा दिया हुआ है, इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। तो हम पहले साइड ढूंढेंगे, ठीक है। एक्सोइम पे से चलते हैं, ठीक है। साइड हमारा देखो यहाँ पे पहले से गिवन दे के रखा है, O इज इक्वल टू OB गिवन। हाँ ये देखो दिख रहा है OA BO दिख रहा है, दिख गया ट्रायंगल में। तो जाहिर सी बात है गिवन में क्या दिया है कि दिस इक्वल टू दिस दिया है, तो लिख लें। क्या लिख लेंगे? OA इज इक्वल टू OB है, दिया गिवन है, ठीक है। देखो एक और बात गिवन दे दिया है, OD इज इक्वल टू OC दिख रहा है, OD दिख रहा है, OC देखना कैसे तोड़ता है। देखो यहाँ OD OC लिख देंगे, OD इज इक्वल टू OC, ये भी गिवन है। अब एक और चीज इसमें देखो दिख जाएगा तुमको, वर्टिकली अपोजिट से क्या दिख रहा है फिगर में, यहाँ पे कुछ दिख रहा है एंगल BOC हाँ, यानी कि एक वर्टिकली अपोजिट से हमको एक और बात दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। नहीं है, दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट टू दिस एंगल, यानी ई वाला जो एंगल है इसका अपोजिट है, तो इस ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ गया कि नहीं है? तो चलिए, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। देखिए दो को साइड मिल गया, वो एंगल मिल गया। एक्सोइम लगा कि नहीं? 7.1 एक्सोइम नहीं ना है, S तो बोलेंगे सो ट्रायंगल AOD congruence to triangle BOC by SAS congruency। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? congruency rule। या समझ में आ गया कि नहीं? जो 7.1 हमारा बुक का एक्सोइम NCERT का, ठीक है। अब समझ में आ गया? आ रहा है कि नहीं समझ में? आ रहा है ना? चलो ठीक है। तो ई पहला काम तो खत्म कर लिए हम लोग। दूसरा काम बोला है AD पैरेलल BC। अब AD पैरेलल BC कैसे होगा सर? ये तो कर लिए, तो हम तो अभी पढ़वे नहीं किए हैं कि AD पैरेलल BC कैसे करना है। ट्रायंगल चैप्टर में कोई थ्योरम ना है ना कुछ है, तो कैसे होगा AD पैरेलल BC? ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है AOD और एक ट्रायंगल क्या है? BOC दिख रहा है। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? इक्वल होगा। जब ये कॉन्ग्रुएंस हुआ तो इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इन कॉन्ग्रुएंट दूसरा बना रहे हैं ना, इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD एंड BOC the other corresponding parts are also equal। ठीक है, यानी जो ट्रायंगल हमारा AOD और BOC है, इसका अदर जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात समझ में आया? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सो एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। देखिए OAD, एंगल OAD और OBC इक्वल है। कैसे इक्वल है? तो अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है? अल्टरनेट एंगल है। यस सर। किसका अल्टरनेट एंगल है? किसका अल्टरनेट एंगल है कोई पूछेगा तो लाइन AD और लाइन
सीबी बीसी या सीबी जो भी बोलिए। तो अल्टरनेट एंगल है फॉर लाइन, किसका किसका अल्टरनेट एंगल फॉर लाइन? सीबी एंड एडी। फॉर लाइन एडी एंड सीबी सीबी या बीसी, ठीक है, कुछ बोलिए चलेगा, ठीक है। तो देयरफॉर बोल सकते हैं जब अल्टरनेट एंगल है उस लाइन का तो एडी पैरेलल बीसी। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा है कि अल्टरनेट एंगल फॉर लाइन एडी एंड बीसी, किसी भी एंगल पे का अगर कोई लाइन होता है ऊपर नीचे तो जाहिर सी बात, अगर मान लो ये लाइन है, ये लाइन है, इस पे ट्रांसवर्सल है, क्या है? ट्रांसवर्सल है, क्या है ये? ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है तो जाहिर सी बात है, अगर तुमसे कहा कोई कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये लाइन जो यही ना बन रहा है, यानी ये और ये लाइन जो है तुम्हारा अल्टरनेट एंगल हुआ। तो एक दूसरा जिस लाइन पे, जिस एंगल पे लाइन, जो एंगल जो है जिस लाइन पे बन रहा है, मान लो ये एंगल इस लाइन पे बन रहा है, ये एंगल किस लाइन पे बन रहा है? इस लाइन पे, तो ये दोनों लाइन क्या होगा? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। थ्योरम पढ़े हो ना, बात समझ में आया उसमें भी? तो ये चीजें, यानी जिस लाइन पे एंगल जिस लाइन से टच होता है, अल्टरनेट हो, करस्पॉन्डिंग हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट का भी है, ठीक है, तो वो पैरेलल होते हैं। लाइन एंड एंगल्स में हम लोग ये चीज पढ़े। तो एडी पैरेलल क्या हो गया? बी सी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई डाउट है इसमें?